ओम शांति। आज 26/7/2021 के महावाक्य। बाबा याद की यात्रा पर जोर दे रहा है। और कल भी बाबा ने कहा था, ज़्यादा नहीं, तन और मन की थकान मिटानी है तो ज़रा पावरफुल याद में तो बैठो, थोड़ी देर बैठो, 2 सेकंड बैठो, 2 मिनट बैठो। और बाबा ने ये भी कहा कि जब जब थक जाते हो, अरे तब बैठ जाओ, वतन में आ जाओ, मालिश कर दूंगा, अलौकिक होगी, थकान दूर हो जाएगी। लेकिन हम बच्चे उतना वक्त नहीं निकाल पाते, कारण हमारा अभी तक देह अभिमान समाप्त नहीं हुआ। अभी भी वर्षों वर्ष गुजर गए, लेकिन ये बॉडी कॉन्शियस जुदा नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। आज का प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? जानते हो? आप तो कह दोगे नहीं, पता ही नहीं है। और हम तो होवनहार विश्व महाराजा ना, हमारे में वो संस्कार कहाँ से आया? लेकिन कभी कभी अनायास कुछ कुछ हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? कुछ कुछ हो जाता है। वो कुछ क्या हो जाता है? कौन सा संस्कार है? तो बाबा ने कहा, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से, पढ़ाई से अगर रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। क्या कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर, अरे तुमने क्या समझाया? जो ऊपर वाले ने दिया था वही तो बता दिया, गोल गोल करके। कुछ किया क्या? लेकिन नशा हो जाता है बहुत बार कि मैंने इनको ज्ञान में निकाला, मैंने उनको ज्ञान में निकाला, मैंने। अगर भगवान नहीं चाहता तो आप किसी को नहीं निकाल सकते थे ज्ञान में। ये भ्रम है कोरा। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में, कल मुरली में कहा था कि दाता की जो देन है ना, अहंकार में आके उसको भी अपनी समझ लेते हो, तो कम से कम प्रभु इतना तो मत करो। बाबा ने कहा, ये सोच लेना, उल्टा नशा चढ़ा लेना, मैंने इतनों को समझाया, इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है। हाँ, मालिश करने को तैयार है, हद हो गई, और फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर, फॉलो फादर। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, कभी थकना नहीं चाहिए। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। क्या? रात की राही थक मत जाना। तो हमें मालूम है कि हमारे ब्रह्मा की रात्रि पूरी होने पर है, और ज्ञान सूर्य भगवान धरा पे आया तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला। हाँ, तो क्या है, हम समझ रहे हैं, रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की रात पूरी हुई। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता। आधा कल्प रात का पूरा होता, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और रात होता है। ये जो हद वाला है, ये तो घड़ी उठा के देख लेते हो, 12 बज गए। बाबा ने कहा,
आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात, इस समय जबकि बाप आते हैं तो घोर अंधियारा होता है सृष्टि पे। प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते, बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है ना, तो आगे तो बहुत पैदल जाते थे लोग, बैलगाड़ियों से जाते थे, बहुत धीरे धीरे फिरक होती थी, रथ होती थी, हाँ, धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल मनसराय बनी रहती थी तो वहाँ रुक जाते थे, चट्टी बनी रहती थी, बद्रीनाथ जाओ तो वहाँ रुक जाते थे। आगे पैदल जाते बहुत धीरे धीरे, बीच में मंजिल बीच बीच में रहती, मालूम रहता हमको फलानी फलानी जगह ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत थी। अरे सारा गांव विदाई देने आता था, माला पहना के बहुत कायदे से। ये लोग सोचते थे कि पता नहीं यात्रा करके लौटेगा नहीं लौटेगा, भगवान के दर पे जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ, हमारे भी फूल लिए जाओ, हमारा भी ये लिए जाओ। तो बड़ी भावना से लोग विदा करते थे। बाबा ने कहा बड़ी मेहनत, अब तो बहुत सहज हो गई, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक गए माना क्या, देह अभिमान आया। बाप कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही होता है ना, उसके लिए तो छुट्टी है। 8 घंटे शरीर निर्वाह, 8 घंटे आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देता ही नहीं है। भगवान की तरफ देते हैं क्या 8 घंटा? अंत में 8 घंटे रहेंगे, 8 घंटे। देखा बाबा क्या बोल रहा है, चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग कर लें फिर उठें। नहीं, बाप कहते धंधा धोरी करते कहाँ भी आते जाते हो तो भी तो तुम योग में रहो ना। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम 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 जपते रहते। यहाँ तो तुमको कुछ स्मरण नहीं करना, कोई माला मड़के नहीं फेरने, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण है। याद की यात्रा में क्या नहीं करना, इसमें थकना नहीं है। तूफान तो आएंगे, तूफान कोई मिट्टी वाले नहीं आएंगे, हाँ, मिट्टी आदि के नहीं आएंगे। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी सब खलास हो जाने, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने। अभी तो वारिस बेहद के बाप खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी में बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो बहुत आबादी होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे
उतना भविष्य 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा कल्प कल्पांतर के लिए ये जो शूटिंग हो रही है ना, ये थोड़े समय की नहीं है। ये घाटा जो पड़ेगा वो थोड़े समय के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। तो ये सोचो कि कितनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना। कोई दिवाला मारते तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं। ज्ञान में आए हैं तो दिवाला मारा, बीमार हो गए, ज्ञान में आए तो घाटा लग गया, ज्ञान में आए तो सस्पेंड हो गए, ज्ञान में आए तो हमने रिश्वत नहीं ली तो हमें ऊपर वाले बॉस ने डिग्रेड कर दिया। अरे ऐसा क्यों सोचने का कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है तो कर्म भोग है, अच्छा विकर्म विनाश हो जाएंगे, कोई हर्जा नहीं, हवा नहीं भोगने पड़ेंगे धर्मराजपुरी में। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग यहाँ का यहाँ ही चुकतू हो जाए। यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, कई बार तो हार्ट फेल हो जाता है। फिर ऐसी पुरानी दुनिया को एकदम बुद्धि से भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाबा नया घर बना रहे हैं, तो जब भगवान नया घर बना रहा है तो पुरानी से तो दिल एकदम हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, तुम भी जानते हो। यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है, समझा। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह सन्यासी कहते घर बार का सन्यास करते, उसको हद का सन्यास कहा जाता। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित, देह के तुम्हारे जो भी संबंध हैं सब तज एक भज। हाँ, सब तोड़कर क्या करो, मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो, बाबा ने कहा उसको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है, क्या जानती है, हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तो बहुत है। बाबा ने कहा विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार तो कितना तेज है, 10 साल पहले सुनाई देता था ये सब। कहीं एक आध घटना, एक आध मास में कुछ घट गई तो अलग बात है, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, रोज़ अखबार में अगर 10 खबर नहीं है बलात्कार की तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा कह रहा है ये सब क्या है, काम विकार भी तेज हो गया। कितना तेज है, काम बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते बाबा आज तो इनको भूत लग गया, काला मुँह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरा, समझा। पहले पहले देह अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास, हड गुड बिल्कुल ही टूट जाता। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह सबसे बड़ी चोट है। काम विकार सबसे ऊंची मंजिल वाला है। तो बाबा ने कहा इससे तो गिरा तो हड गुड टूट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता। कहते बाबा आप आए हो तो हमको पतित से पावन बनाओ। कहते हैं ना, भारत में ही संपूर्ण
निर्विकारी थे। भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात होती नहीं, रहती नहीं, परंतु कला तो कम हो जाती ना। 1250 वर्ष कम हो गए। समझो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसीलिए उनको सतो प्रधान कहा जाता है। सतयुग सतो प्रधान था ना, फिर त्रेता को सतो समान कहा जाता। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ़ और खर्चे आदि की बात ही नहीं। इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। क्या करना है? सिर्फ याद करना है। क्या करना है? सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा पूरा चाहिए। योग जब पूरा होगा तब तो कुछ तीर लगेगा। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है, विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। अगर रूठ गए तो 21 जन्म तकदीर से रूठ हो गए, ये ध्यान रखना। थोड़ा बहुत घाटा नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ जाते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ, बाबा तो निरहंकारी होने के कारण कह देता है कितने बड़े हीरे जवाहरी के घर में आया है, और बाबा कहता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल साधारण घर में, साहूकार के घर में भी नहीं आता। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बतलाते हैं। तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी, आगे चल जोर भरेंगे। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना हो जाएगी? आप लोग डेट श्योर हैं? पूछते हैं ना मीडिया वाले। तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए। इस प्रॉपर्टी को तुम प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज़ के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बना है, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस है ना मधुबन। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली जाओगे तो वहाँ करोगे, फिर वृंदावन जाओगे, क्या करोगे? दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करोगे। तपस्या तो मधुबन में करोगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है? अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बहुत बाद में बने। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा मददगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। किसी ने सुना है दिलवाड़ा का इतिहास? नहीं ना।
चलो फिर सुनाऊंगी। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी। राम गयो रावण गयो, गयो सकल संसार। जिनका बहुत बड़ा परिवार, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार। गांव देहात में लोग कहते हैं 70 पूत 72 नाती, और जिनके घर में दिया न बाती। बहुत बड़ा परिवार हो और लास्ट में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं, तो अहंकारियों के घर में लास्ट में कुछ बचता नहीं है। बाबा ने कहा देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। सुन लिया, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो तुमको करना ही है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव हैं, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। हाँ, कौन सी गवर्नमेंट से? रूहानी गवर्नमेंट से। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया को सब कुछ क्या करना है? भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो ना, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में क्या होता है? बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तो बाबा ने कहा सोचो, बाबा को अनुभव है ना, मनुष्य से मरते हैं तो घर में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। ये सुमिरन में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। देह अभिमान छूटता जाता। पिछाड़ी में शरीर जिन्होंने छोड़ना ना, बाबा कह रहा खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख होकर। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने के लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ तो बहुत शांति चाहिए। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती। तुम जानते हो, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकते हैं। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझती हो हमारा स्वधर्म ही है शांत। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने के लिए, अब वापस घर जाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, और क्या करो? घर को भी याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि कहाँ टिकनी चाहिए? शांति धाम में, बाबा की याद में। घर का वर्षा भी तो लेना है ना, वह आत्माओं का घर है, ये जीव आत्माओं का घर है। अपने घर को नहीं भूलो। और किसको नहीं भूलो? घर को नहीं भूलो। और किसको नहीं भूलो? बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ उठा करके वंदे मातरम कर लिया, माताओं को दे दिया ना। सारा जो कुछ था कि आज से आप संभालिए, मैं फ्री हो गया। उसने ही डायरेक्शन दिया। किसने? ऊपर वाले ने। सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। ज्ञान का कलश कहाँ रखा? माताओं के ऊपर।
एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, हाँ हो गए। परंतु फिर जब टिक सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी और पार्टीशन भी होना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी तो पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, उस समय अखंड भारत था, तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो, फिर कल बात तुम ही सुनेंगे, कोई और नहीं सुनेगा। अभी बाप कहते हैं हियर नो इविल। हाँ, क्या कहते हैं? धंधा आदि भले करो परंतु सी नो इविल, हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? ये नहीं कि किससे पूछें। अब मधुबन में दादी तो है ही नहीं, जानकी दादी थी वो भी चली गई। अरे दादी रतन मोनी बैठी है अभी, क्यों भूलते हो? हीरे का एक पीस भी बहुत बड़ी चीज़ है, समझे? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी है तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है, समझो उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला में पिरोने के लिए क्या करना है, जो अभी तक नहीं किया? क्या करना है? इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है, टू मच किस में नहीं आना? धन की लालच में नहीं आना। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है, समझा? आज का वरदान है, परिवर्तन की शक्ति द्वारा सर्व की, हाँ क्या? सर्व की, परिवर्तन की शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले क्या भाव? विघ्न जीत भाव। यदि आपका कोई उपकार करे, कि अपकार करे, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकंड में क्या करो? अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। उपकार करेगा तब तो आप इजीली कर दोगे। कोई आपके साथ अच्छा कार्य करता है तो आपके दिल से दुआएं निकलने लगती हैं। हाँ, आप उसका भला करना चाहते हो। लेकिन बाबा क्या कह रहा है कि जब कोई अपकार करे तो आप उसको एक सेकंड में उपकार में बदल दो तो तारीफ़ है। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में कभी भी परीक्षक बनकर आ सकता है सामने, कोई भी पेपर ले सकता है। परीक्षा बनकर सामने आए तो एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी क्या करो? रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई नहीं, चलो कभी मैंने भी कुछ बोला होगा, उसने बोल दिया तो उसको माफ़ कर दो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर दो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो क्या होगा? विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली
सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। आई बात समझ में? फिर स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से क्या होगा? खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। जो बाबा कह रहा है, अगर करनी और कथनी एक कर लो तो अनुभवी बन जाओगे, और जब अनुभवी बन जाओगे तो चेहरा बोलेगा। वो झलक और फलक लोगों को बताएगी कि वाकई परमात्मा से इन बच्चों ने कुछ पाया है। वही पाने वाली झलक हमें सबको दिखानी है। ठीक है? ओम शांति। चलें, करें बाबा को याद। रूठना नहीं, ये रोग अच्छा नहीं है।